हमारे भारत देश में डिपार्टमेंटल कमिटीज़ हैं। डिपार्टमेंटल कमिटीज़ की संख्या टोटल फ़िलहाल में अभी करेंट में 24 होती हैं। 1993 में ये कमेटी होती थी 17, लेकिन 2004 में इसको बढ़ा दी गई और ये हो गया टोटल 24। उसमें से भी 16 क्या होती है लोकसभा की होती है और 8 क्या होती है राज्यसभा से होती है। अब इसमें ये कमेटी का काम क्या है, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल कमिटीज। ये कमेटी करती क्या है? इस कमेटी का काम है जो बजट जो लागू जो होता है, बजट जो बनाया जाता है, उस बजट के विभाग, मान लीजिए कोई बजट बना, उसमें डिफेंस सेक्टर को इतना बजट, इतना पैसा गया और रेलवे सेक्टर को इतना गया, तो उस एक पार्टिकुलर विभाग के जो बजट होती है उसको ये जांच करती है विभागीय कमेटी, जो डिपार्टमेंटल कमेटी होती है। और एक होता है प्राक्कलन कमेटी होती है, उसका काम क्या है, वो पूरा संपूर्ण बजट को जांच करती है। लेकिन ये जो डिपार्टमेंटल कमेटी जो होती है एक पार्टिकुलर विभाग के बजट को जाँच करती है। उसके बाद आता है कि इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है, उसको बोलते हैं जेपीसी कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इनका काम क्या है? तो इसका काम क्या होता है, जो मेजर जो इशू, जो घटना हो जाती हैं, उस घटना को जांच करने के लिए ये कमेटी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं। और ये एक अस्थायी होता है, ये कोई घटना होगा तभी इसको बनाया जाएगा, इस कमेटी को। इसमें सदस्य कितना होंगे? तो 2:1 में होंगे, 2 लोकसभा से होंगे तो 1 राज्यसभा से होंगे। मान लीजिए 3 अगर इसमें सदस्य हैं इस कमेटी में, तो आपका 2 क्या होगा लोकसभा से होगा, 1 क्या होगा राज्यसभा से होगा। समझ गए ना? टोटल 3 सदस्य हो अगर मान के चलिए, मानते हैं तो 2 राज्यसभा से, 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से, तो 2:1 में यहाँ पर सीट को निर्धारित किया जाता है। समझ गए? और एक अस्थायी कमेटी होती है, समझ गए ना? जैसे कि मान के चलिए बोफोर्स घोटाला हुआ था, और ये 1992 में शेयर मार्केट का जो घोटाला हुआ था, 1998 में शायद वो शेयर मार्केट का भी एक सेबी वाला घोटाला हुआ था। उस वक्त इस टाइप के जो कमेटी, इस टाइप का जो घोटाला, इसमें जो इसका जो कमेटी गठित की जाती है वो जेपीसी कमेटी होती है। तो वो ये थोड़ा बेसिक नॉलेज था कमेटी के बारे में, कमेटियाँ करती क्या है। अगर और भी आपको कुछ चाहिए तो थैंक यू।